शांति संकल्प शक्ति क्या होता है? जो हम सोच रहे हैं, जो हम विचार प्रतिपल बना रहे हैं अपने अंदर, उस विचार पे हमारी कंट्रोल हो, कि हम वही सत्य विचार उत्पन्न करें। एक भी व्यर्थ विचार या निगेटिव विचार ना हो। ज्ञानवान और योगी वत्सों का संगठन रूप से एक संकल्प और एक विचार वाला बनने की विधि बताने वाले बाप दादा बोले, एक ही संकल्प एक ही विचार वाला। तो सदा बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित होते हुए इस साकार शरीर का आधार लेकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म योगी बनकर हर कर्म करते हो। क्या हम कर्म योगी बनकर हर कर्म कर रहे हैं? जबकि नाम ही है कर्म योगी। कर्म योगी तो बाबा हमको बनाएगा, अब हम अपनी मर्जी से बने या सिचुएशन से बने। यह नाम ही सिद्ध करता है कि योगी अर्थात निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म करने वाले हैं। कर्म के बिना तो एक सेकंड भी नहीं रह सकते। हम सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, ये सब कर्म है। तो कर्म इंद्रियों का आधार लेने का अर्थ ही है निरंतर कर्म करना। यानी हमने शरीर ले लिया है तो उससे कर्म करेंगे ही करेंगे। तो जैसे बिना कर्म के नहीं रह सकते हो, वैसे ही याद अर्थात योग के बिना भी एक सेकंड नहीं रह सकते। इसीलिए कर्म के साथ योगी नाम भी साथ साथ ही है। जैसे कर्म स्वतः ही चलते रहते हैं, कर्म इंद्रियों को नेचुरल अभ्यास है, ऐसे ही बुद्धि को याद का नेचुरल अभ्यास होना चाहिए। नेचुरली सिर्फ बाबा याद रहे, नेचुरली हम कुछ भी कर रहे हैं। तो जैसे कि कोई पिक्चर किसी बैकग्राउंड पे चिपकाते हैं तो बैकग्राउंड हमेशा रहता है, ऐसे ही कोई म्यूजिक बैकग्राउंड में चलता रहता है, हम कर्म करते रहते हैं। कोई म्यूजिक चल रहा है, कोई बांसुरी बज रहा है, वो फिर भी हम अपना कर्म कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे अंदर नेचुरली बाबा की याद बुद्धि में लगी रहे और हम कर्म करें। इन कर्मेंद्रियों का आदि अनादि अपना अपना कार्य, हाथ को हिलाने व पाँव को चलाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसी प्रमाण ब्राह्मण जीवन कथा का तथा इस संगम योगी जीवन में बुद्धि का निजी कार्य व जन्म का कार्य याद है। जो जीवन का निजी कार्य होता है वह नेचुरल और सहज ही होता है। तो क्या ऐसे अपने को सहज कर्म योगी अनुभव करते हो या यह मुश्किल लगता है? अपना कार्य अभी भी मुश्किल नहीं लगता है, दूसरे का मुश्किल लगता है। यह तो कल्प कल्प का अपना कार्य है। फिर भी यदि मुश्किल लगता है अर्थात निरंतर कर्म योगी स्थिति अनुभव नहीं होती है, तो इसका कारण क्या है? अगर योग नहीं लगता तो अवश्य ही इंद्रियों द्वारा, इंद्रियां क्या है? ये पांचों इंद्रियां और मन बुद्धि संस्कार, तो इंद्रियों द्वारा अल्प काल के सुख प्राप्त कराने वाले और सदा काल की प्राप्ति से वंचित कराने वाले कोई ना कोई भोग भोगने में लगे हुए हो। कोई ना कोई भोग भोग रहे हैं। चाहे हम किसी संबंध का रस ले रहे हो, चाहे हम खान पान का, चाहे हम सुगंध का, चाहे हम किसी दृश्य का रस ले रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं हमारी इंद्रियां फंसी हुई हैं। इसीलिए अपनी निजी कार्य को भूले हुए हो। जैसे आजकल की संपत्ति वाले व कलयुग राजा जब भोग विलास में व्यस्त हो जाते हैं तो अपना निजी कार्य राज्य करना व अपना अधिकार भूल जाते हैं। ऐसे ही आत्मा भी भोग भोगने में व्यस्त होने के कारण योग भूल जाती है, अर्थात अपना अधिकार भूल जाती है। जब तक अल्पकाल के भोग भोगने में मस्त है तो जहाँ भोग है वहाँ योग नहीं। इसी कारण मुश्किल लगता है। वर्तमान समय माया ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि पर ही पहला वार करती है, पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है। बुद्धि किसमें? दुनियावी चीजों में लग जाता है। जैसे जब कोई दुश्मन वार करता है तो पहले टेलीफोन रेडियो आदि का कनेक्शन तोड़ देते हैं, लाइट पानी का कनेक्शन तोड़ देते हैं, फिर बात करते हैं। ऐसी माया भी पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है। तो सबसे पहले माया क्या करेगी? बुद्धि कोई सिचुएशन ले आएगी कि बुद्धि उसमें फंस जाए। जो हमारा संस्कार है, जो चीज हमको खराब लगता है वही चीज लाएगी, तो हमारा क्या होगा? बुद्धि उधर चला जाएगा। या फिर अमृत वेला मिस कराएगी तो बुद्धि का कनेक्शन जो टाइम है कि हम परम पिता से उस वक्त जोड़ लें ताकि पूरा दिन जुड़े रहे, तो वो भी नहीं होगा। तो जिससे लाइट माइट शक्तियां और ज्ञान का संग ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, अर्थात मूर्छित बना देते हैं, अर्थात स्वयं के स्वरूप की स्मृति से वंचित कर देती है, वह बेहोश कर देती है, देह अभिमान में ले आती है, भुला देती है कि हम आत्मा है। कभी हम सामने देख रहे कोई किसी को मार रहा है,
तो हम क्या होगा उस वक्त अभ्यास नहीं तो ये भी याद नहीं रहेगा कि हम आत्मा है। तो इसीलिए वो पहले वैसे सिचुएशन लाती है जहां हम भूल ही जाएं, सारा वायर कट कर देती है। उसके लिए सदैव बुद्धि पर अटेंशन का पहरा चाहिए। इसके लिए अलर्ट, साक्षी दृष्टा, पहले तुरंत किसी चीज पे रिएक्शन नहीं करना है, दृढ़ निश्चय। पहले हम अपने आप को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। बहुत अचानक सिचुएशन लाती है कि कोई भी चीज जो पसंद नहीं ना, वही सामने आएगा और हम उसमें रिएक्ट कर जाएंगे और बुद्धि देहाभिमान में चली जाएगी। तभी निरंतर कर्म योगी सहज बन पाएंगे। ऐसा अभ्यास करो जो जहां बुद्धि को लगाना चाहे वहां स्थित हो जाए। इसके लिए हर एक एक घंटा पर जो गाना बजता है ना, उसपे तुरंत एक सेकंड में परम धाम में कितने बिजी हैं उस वक्त तो और करना चाहिए कि इस बिजी सिचुएशन में भी हम जरूरत पड़ी तो हम जुड़ पाए कि नहीं। वायर जुड़ा तभी पावर आएगा और पावर आएगा तभी बच पाएंगे। संकल्प किया और स्थित हुआ। ये रूहानी ड्रिल सदैव बुद्धि द्वारा करते रहो। अभी अभी परम धाम निवासी, अभी अभी सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ता बन जाए और अभी अभी साकार कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म योगी बन जाए। इसको कहते हैं संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना। संकल्प को रचना कहेंगे और आप उसके रचयिता हो। अपने जीवन के हर एक क्षण के, हर एक स्थिति के रचयिता हम खुद हैं, क्योंकि हम ही अपने संकल्प द्वारा, अपने कर्म द्वारा उसको रच चुके हैं या रच रहे हैं। जितना समय जो संकल्प चाहे उतना ही समय वह चले। हमारा संकल्प कितना चलता है, चलते रहता है, चलते रहता है। ये हुआ, वो हुआ, ये किया, वो किया। जहाँ बुद्धि लगाना चाहे वहां ही लगे। इसको कहा जाता है अधिकारी। यह प्रैक्टिस अभी कम है। स्वराज्य अधिकारी नहीं, स्वराज्य भाग्य के भी अधिकारी नहीं। इसलिए अभ्यास करो। अपने आप ही अपना प्रोग्राम बनाओ। अपने को चेक करो कि जितना समय निश्चित किया क्या उतना ही समय वह स्टेज रही। हठ योगी अपने किसी कर्म इंद्रियों को, कोई टांग को, कोई बाह को एकाग्र करने के लिए कोई टाइम निश्चित करते हैं कि इतना समय एक टांग, वह एक हाथ नीचे करेंगे, वह ऊपर करेंगे, सिर नीचे करेंगे अथवा ऊपर करेंगे। लेकिन यह रॉन्ग कॉपी की है। बाप ने सिखाया है बुद्धि में एक संकल्प धारण करो, उसकी उल्टी कॉपी कर एक टांग ऊपर कर देते हैं। यानी कि बुद्धि की टांग एक ऊपर हो जाए लेकिन यहाँ स्थूल टांग को ऊपर कर देते हैं। बुद्ध बाप कहते हैं कि एक संकल्प में स्थित हो जाओ, फिर वह टांग पर स्थित हो जाते हैं। बाप कहते हैं सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, विमुख न बनो। फिर वह स्थूल सूर्य की तरफ मुख करके बैठते हैं। तो उल्टी कॉपी कर ली ना। यथार्थ बुद्धि योग का अभ्यास अभी तुम सीख रहे हो। वह हट से करते हैं, आप अधिकार से करते हो, इसलिए वह मुश्किल है, यह सहज है। अभी उसके अभ्यास को बढ़ाते जाओ। एक सेकेंड में सब एक मत हो जाए, एक संगठन, एक संकल्प, एक स्मृति होगी और सबका एक स्वरूप होगा। तब इस संगठन की जय जयकार का नाम बाला होगा। जैसे स्थूल कार्य व सेवा में विचारों का मेल करते हो, अर्थात जब सब एक विचार वाले हो जाते हो तभी सकार सफल होता है। ऐसे ही संगठन रूप में सब एक संकल्प स्वरूप में स्थित हो जाए। बीज रूप स्मृति चाहे स्थिति चाहे तो सब बीज रूप में स्थित हो जाए। जब ऐसे सब एक स्मृति स्वरूप में हो जाएंगे तब हर संकल्प की सिद्धि अनुभव करेंगे, बस सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, वही प्रैक्टिकल में देखेंगे। इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप। यही जय जयकार की निशानी है। बाबा ने कहा था ना, कल हाहाकार से जय जयकार होना है। तो हमको जब ये करेंगे ना कि संकल्प को कंट्रोल करेंगे अपने, तभी जय जयकार होगा। इसी का ही यादगार है कलयुगी पर्वत और उसे एक साथ ही उंगली देना। यह संकल्प की उंगली है। तो अब ऐसे प्रोग्राम्स बनाओ। संगठन रूप में एक स्मृति स्वरूप होने से वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। लगन की अग्नि की भट्टी अनुभव होगी जिसके वाइब्रेशन चारों ओर फैलेंगे। ऐसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं। वह एटम बम और यह आत्मिक बम है। वह है एटम बम और ये क्या है? आत्मिक बम, संकल्प का बम। जो हम एक साथ जो छोड़े ना, एक ही स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाए, चारों ओर वो फैल जाएगा। और ये अपनी घर परिवार में भी कर सकते हैं। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है, सब एक टाइम पर एक संकल्प में स्थित हो जाए। ये बहुत शांत आत्मा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं भी शांत, ये भी शांत। पूरा परिवार इस, जो भी योगी है वो सारा इसमें स्थित हो जाए, कितना वाइब्रेशन फैल जाएगा। जितने संस्कार है सब परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे। तो बात करने से कुछ नहीं होने वाला है।
पहले तो सबको अपने परिवार को किस डायरेक्शन में ले जाना है ये सोचना है। अभी बात कर करके विवाद बढ़ता है, विवाद बढ़ बढ़ के पाप बढ़ता है। तो ये एटम बम और आत्मिक बम, इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। जैसे उस एटम बम का बहुत काल के लिए धरनी पर प्रभाव पड़ जाता था, वैसे ही चैतन्य जीवन की धरनियों पर बहुत करके बेहद का वैराग्य का प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए सहज प्रजा बन जाएगी। अच्छा, ऐसे रूहानी ड्रिल के अभ्यासी सदा अधिकारी विश्व कल्याणकारी हर संकल्प की सिद्धि कर सिद्धि स्वरूप आत्माएं, ऐसे बाप समान प्रकृति को अधीन कर चलाने वाली, ऐसे सर्व समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम अच्छा, हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते।